त्रिदेवों में से एक महादेव यानी भगवान शंकर। और आज उन्हीं महादेव का पर्व यानी महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव का एक डिवोटी होने के नाते और ऑडिट सब्जेक्ट का टीचर होने के नाते मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान शिव की जो लर्निंग्स हैं उनमें और हमारे ऑडिट के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम किसी एंटिटी की ऑडिट करते हैं वैसे ही भगवान शिव जो है वो इस पूरे यूनिवर्स की ऑडिट करते हैं। तो आज के इस छोटे से एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या समानता है भगवान शिव, उनकी लर्निंग्स और हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में या फिर एक ऑडिटर की क्वालिटीज में। तो पहली उनकी खासियत आती है नेवर टॉलरेट एविल, यानी कभी भी गलत को स्वीकार मत करो। कितने ही राक्षसों का संहार किया भगवान शिव ने, तो यहां एक ऑडिटर भी कहता है कि हम किसी भी एंटिटी के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट होगा उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। या तो हम उसको डिटेक्ट करके मैनेजमेंट को बोलेंगे कि उसे दूर करिए, नहीं तो फिर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। यानी कि गलत स्वीकार हमें नहीं होगा। ये भगवान शिव भी सिखाते हैं और यही एक ऑडिटर भी फॉलो करता है। अब दूसरी लर्निंग जो हमको देखने को मिलती है वो है कीप काम एंड पेशेंस। जी हां, भगवान शिव एक महायोगी है और जहां तक पानी सर के ऊपर से नहीं निकले तब तक वो क्रोध में नहीं आते हैं। लगातार मेडिटेशन करते हैं और अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। सेम वही चीज यहां पे एक ऑडिटर पर है। ऑडिटर की जब आप क्वालिटीज पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ऑडिटर को हमेशा काम और पेशेंट रहना पड़ेगा। उसका रीजन यह है कि कई सारी जगह पे जहां वो अपनी एंटिटी में कई सारे लोगों से इंक्वायरी कर रहा है, इतनी बड़ी टीम को लेकर के साथ में चल रहा है, कई सारे तरह के प्रोसीजर वर्क उसको करने पड़ रहे हैं। और अगर ऐसे में वो पेशेंस नहीं रखे, धैर्य नहीं रखेगा तो अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक समानता देखने को मिलती है भगवान शिव की लर्निंग्स और हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में। अब भगवान शिव जो है वो धारण करते हैं त्रिशूल और साथ में उनका डमरू। यानी कि कई सारी भौतिक मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो आप उनके पास में नहीं देखेंगे क्योंकि वो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। एज ऑडिटर हमारा भी काम है कि हम सेल्फ इंटरेस्टेड को इग्नोर करेंगे। जी हां, हम लोग ऑडिट में एक चीज पढ़ते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड कि यार क्लाइंट से हमको फीस मिलेगा, क्लाइंट से हमको गिफ्ट मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके साथ में जुड़ा रहेगा। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके हमको अपनी ऑडिटर की ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा और एक प्रॉपर रिपोर्ट हमको देनी पड़ेगी। ये भी हमको सीखने को मिलता है भगवान शिव और उनकी लर्निंग से। अगली चीज भगवान शिव ये सिखाते हैं हमको कि अपने ईगो पर कंट्रोल रखिए। जी हां, ईगो पर कंट्रोल रखना होगा। एक ऑडिटर जहां अपनी पूरी एंगेजमेंट टीम के साथ में काम करता है, अब टीम को आपको मोटिवेट करना होगा कि वो अपनी जो लर्निंग्स है, अपनी जो फाइंडिंग्स है, अपने जो सजेशन है वो आपको दें। और ऐसे में अगर ऑडिटर अपनी ईगो पर आ जाता है कि नहीं भाई कल का ये पर्सन मुझे क्या सिखाएगा, तो ऐसे एंगेजमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा और इस तरह से काम कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक ऑडिटर को हमेशा अपने ईगो को कंट्रोल में रख करके ही काम करना पड़ेगा। ये भी हमें यहां पे सीखने को मिलता है। एक बड़ी चीज, भगवान शिव योगी है, जैसा मैंने कहा महायोगी है, मेडिटेशन करते हैं और अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं। और यही काम करना होता है एक ऑडिटर को। लगातार नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं, नई नई टेक्निक्स आती है। एथिकल प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि उसको प्रोफेशनल कंपेटेंस फॉलो करनी चाहिए। यानी एक ऑडिटर को नई नई लर्निंग सीखनी होगी, मॉडर्न एरा के हिसाब से नई नई चीजों को करना होगा, सीखना होगा, तभी वो अपना काम ढंग से कर पाएगा। तो ये भी हमको यहां पे सीखने को मिल जाता है। आखिर में एक बात और आती है, भगवान शिव की तीसरी आंख। हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है कि जब वो बहुत गुस्से में होते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है कि भगवान शिव की तीसरी आंख वो भी देख लेती है जो दो आंखें नहीं देख पाती, यानी दूरदृष्टि। अब यहां पे ऑडिटर इसका इस्तेमाल करता है अलर्टनेस को फॉलो करके। यानी कई ऐसी सारी चीजें हैं जो ऑडिटर के सामने नहीं नजर आएंगी। जो चीजें वो देख रहा है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो सकती है। इसके लिए ऑडिटर को हर वक्त रहना पड़ता है अलर्ट और ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और अगर है तो उसको बट ऑब्वियस फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये भी ऑडिटर के काम में शामिल है। तो इतनी सारी लर्निंग्स हमको सीखने को मिलती है। चाहे हम किसी एविल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम पेशेंट रहेंगे, चाहे हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, चाहे हम दूरदृष्टि रखेंगे, हम ईगो पर कंट्रोल करेंगे,
इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो हमारे हर जो धार्मिक कह सकते हैं भगवान हैं या हमारे गुरु हैं, उन सब से कुछ न कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। बस हमें करना पड़ेगा उनकी लर्निंग्स में और हमारे सब्जेक्ट में और हम में एक कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन हुआ तो जैसे मैंने सोचा, आप लोग भी सोच सकते हैं कि और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें सीखने को मिलती है भगवान शिव से, उनकी लर्निंग से, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता सकते हैं। हर हर महादेव।